साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहाँ पे साम्राज्य की फौज आई है, यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है। कामरान, इस वक्त पाकिस्तान को 3 बड़े बहरानों ने घेर लिया है। हारून साहब, मीशत की बुरी हालत है, 6.1 अरब डॉलर के ज़र मुबादला के ज़खायर रह गए हैं। जो इस वक्त इकोनॉमी की जो सूरत हाल है, इतनी बदतरीन सूरत हाल है, मैं अब ये बात कहने पे आज पहली दफा मजबूर हो गए कि हम दिवालिया हो सकते हैं। इस हद तक हमारे हालात खराब हो चुके हैं। स्टेट में पाकिस्तान फॉरेस्ट रिजर्व्स प्लंज्ड टू 8 years लो। 8 साल यानी 2014 में शायद इतना पाकिस्तान के पास कम पैसा रह गया था जितना इस वक्त है। 8 साल हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे खिताब दिलाया था, हमने इंडिया को दावा की थी, मदद के लिए आया था। हमारी माशी हालत इतनी खराब है, अगर डिफॉल्ट हो गया, श्रीलंका जैसे हालात हो गए, तो इसका फायदा तो हमारा दुश्मन भी उठाएगा, इंडिया भी उठाएगा। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। ये बात खुद इंडियन स्कॉलर्स कह रहे हैं। इस्लामाबाद में एक सुसाइड धमाका हो गया है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग पहुंचते कैसे हैं। जब ये लोग पहुंच रहे होते हैं तो ये हमारे इदारे किधर सो रहे होते हैं। ये जो स्टेटमेंट बिलावल ने किया था ना कि बिन लादेन इज डेड, उसके 2 दिन के बाद ये हादसा, मुझे लगता है कि अल्लाह मियां की तरफ से तमाचा मारा है मुंह पर। कराची से इस्लामाबाद पीआईई की फ्लाइट अगर लें कराची इस्लामाबाद तो 1 वे टिकट है 36,000 रुपया। और अगर रिटर्न टिकट लेंगे तो 71,000। अब टीटीपी के हमलों से बड़ा खौफ आ रहा है, लेकिन टीटीपी वाला जो माइंड सेट है, लद्दाख में हो या कहीं भी हो, आपको नजर आएगा। द कंट्री मोस्ट लाइकली टू हैव ए मास किलिंग इज पाकिस्तान। अब हार्डकोर टेररिज्म वापस आ रहा है, इकोनॉमी गिर रही है। 12 से 15% चांसेस है कि पाकिस्तान में 2023 में मास किलिंग्स होंगे। साम्राज्य की ये जम्मू कश्मीर नहीं है, ये अफगानिस्तान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर नहीं है जहाँ पे साम्राज्य की फौज आई है। जमीनें हमारी और साम्राज्य की फौजी आके, एफसी आके, खैबर पख्तूनख्वा की एफसी आके, पंजाब रेंजर आके यहाँ पे हमारे जमीनों पे कब्जा करेंगे। ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये इनकी बाप की जमीन नहीं है, ये हमारी जमीन है। हमारी कौम को इंडिया की फौज से लड़ा दिया, हमारी इंडिया की फौज से कोई जंग न पहले थी न आज है। उस वक्त तक जब तक पाकिस्तान यहाँ मौजूद है, हमारी इंडिया के साथ जंग नहीं है, क्योंकि हमने इंडिया को मायदे खिताब दिलाया था, हमने इंडिया को दावा की थी, मदद के लिए आया था। अगर इंडिया ना आता, ये बात की जा रही है कि देयर इज रिसर्जेंस ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान और रिटर्न ऑफ टेररिज्म इन पाकिस्तान और रिटर्न ऑफ या रिसर्जेंस ऑफ तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जो कि और आज ही इस्लामाबाद में एक सुसाइड धमाका हो गया है। बेसिकली उसका टारगेट कुछ और था, लेकिन पुलिस ने उनको पहले फोर्स ही कर लिया एंड पुलिस ने स्टॉप किया, लेकिन वो रुके नहीं हैं, जिसको वो पुलिस वाले ही शहीद हो गए। आप क्या समझते हैं कि ये जो बल्कि हमें बिलावल को सुनने का मौका मिला अटलांटिक में, तो वहाँ पे वो बात कुछ और कर रहे थे, लेकिन जो नीचे लोग बैठे हुए थे, सारे थिंक टैंक्स के लोग थे, यूनिवर्सिटीज़ के लोग थे, और वो सवाल कुछ और कर रहे थे। सो उनका बात ये थी, हम कनेक्टिविटी की बात करेंगे, ट्रेड, एड, लोन्स, हमें फ्लड से निकलना है, लेकिन लोग पूछ रहे थे कि भाई वो तो टीटीपी वाले बनू में आके बैठ गए हैं, वहाँ पे ये हो गया है, इस्लामाबाद में इस तरह हो रहा है। आप क्या समझते हैं, हाउ पाकिस्तान काउंटर टेररिज्म गेन्स जो कि रिवर्स हो रहे हैं, उसको हाउ द वाशिंगटन एंड द इंटरनेशनल कम्युनिटी वुड लुक? देखिए, ये जो स्टेटमेंट बिलावल ने किया था ना कि बिन लादेन इज डेड, उसके 2 दिन के बाद ये हादसा, मुझे लगता है कि अल्लाह मियां की तरफ से तमाचा मारा है मुंह पर कि क्या तुम टेररिज्म खत्म होने की बात कर रहे, कि क्या मतलब ये था कि टेररिज्म खत्म हो गया पाकिस्तान में? बिन लादेन के मरने से नहीं हुआ ना, यू आर हैविंग इट इवन टुडे। सो दैट इज वन थिंग। दूसरी चीज ये है कि टीटीपी का तो वार्निंग्स ये बढ़ रही हैं। अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे कॉल द होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम, तो होलोकॉस्ट मेमोरियल म्यूजियम में एक छोटी सी थिंक टैंक है दैट फोरकास्ट्स पोटेंशियल जेनोसाइड्स, कि मैस किलिंग्स कहाँ होंगे। पिछले 3 साल से उनका प्रिडिक्शन है दैट द कंट्री मोस्ट लाइकली टू हैव ए मैस किलिंग इज पाकिस्तान। पिछले 3 साल से आप उसको
गूगल कर लें, इट इज़ इन नवंबर में वो रिपोर्ट आई है, इट्स पब्लिश बाय, मैंने उनको इनवाइट किया है मेरे शो पे, वो अभी तक जवाब नहीं है, मेरे ख्याल से हॉलीडे सीजन में है उनके स्कॉलर्स। अगर वो मुझे 1-2 हफ्ते तक नहीं कहे तो आई विल डू अ कन्वर्सेशन ऑन दैट। वो कुछ प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि 12 से 15% चांसेस है कि पाकिस्तान में 2023 में मैस किलिंग्स होंगे। सो दैट इज वेरी स्केरी। हमारी माशी हालत इतनी ख़राब है, अगर डिफ़ॉल्ट हो गया, श्रीलंका जैसे हालात हो गए, तो इसका फ़ायदा तो हमारा दुश्मन भी उठाएगा, इंडिया भी उठाएगा। इंडिया पाकिस्तान पे हमला करने का सीरियसली मंसूबा बना रहा है। ये बात खुद इंडियन स्कॉलर्स कह रहे हैं, इंडियन मीडिया में दिन रात इस बात को हवा दी जा रही है। आज से 22 बरस पहले दिल्ली में बीबीसी से एक प्रोग्राम होता था, अगर 1-8 साल का फर्क हो सकता है, हाफिजाबाद को गलती भी कर जाता है, वो रिकॉर्डिंग ही दिल्ली में होती थी उसकी। उसमें मिडिल क्लास के अंग्रेजी बोलने वाले ज़ाहिर लोग थे, हिंदी बोलने वाले तो नहीं थे। उनसे पूछा गया कि इंडिया को पाकिस्तान पे हमला करना चाहिए, तो मेजॉरिटी ने कहा करना चाहिए। अब इन 22 सालों में तो वो हिजान और वहां बढ़ गया है, हिंदुत्व का असर बढ़ गया, हालात जैसे हैं, और वो ऐलान कर चुके हैं हम अपना कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान लेंगे। जाहिर है वो चीन से तो नहीं लड़ सकते, उन्हें नेशनल प्राइड की जरूरत है, और हम उन्हें दावत दे रहे हैं कि हम अपनी इकोनॉमी भी तबाह कर देते हैं, आपस में भी लड़ते हैं, सियासी एस्टैब्लिश फौज की भी पोजीशन खराब कर देंगे, फौज मुतनाज़ा भी हो जाएगी, मीडिया में भी सारे लोग एक दूसरे के लत्ते लेते रहेंगे। इस्लामाबाद में आज खुद कुछ धमाका हुआ है, मेरा ख्याल इससे बड़ा फेलियर जो है वो सिक्योरिटी इंटेलिजेंस का और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज का नहीं हो सकता कि खुद कुछ बम्बार जो है वो इस्लामाबाद पहुंच जाता है, वहां पे आके उसको जब रोका जाता है। उस वाक़े में आपको पता है कि आज कुछ शहादतें भी हुई और कुछ लोग जख्मी भी हुए। हुकूमत ने ऐलान तो किया है कि जो कांस्टेबल उसमें शहीद हुए उनकी फैमिली के लिए एक पैकेज भी उन्होंने अनाउंस कर दिया, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बट सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि जब बन्नू का वाक़या होता है तो हम इस चीज़ के ऊपर चल पड़ते हैं जी कितने लोग उसमें शहीद हुए और उन्होंने बड़ा अच्छा दिफा किया, बिल्कुल किया। इस्लामाबाद का वाक़या होता है उसमें भी ये चीज़ होती है। सवाल ये पैदा होता है कि ये लोग पहुँचते कैसे हैं। जब ये लोग पहुंच रहे होते हैं तो ये हमारे इदारे किधर सो रहे होते हैं। मेरे ख्याल में इसमें कल एक बड़ा तफसीली हम प्रोग्राम जरूर करेंगे, क्योंकि हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव इन्फॉर्मेशन भी है कि इस वक्त जो पै दर पै कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की तरफ से जो हमले हो रहे हैं, और आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो हमने कामयाबी से जीत ली थी। क्योंकि मुझे काफ़ी अरसा हो गया जो वॉर ऑन टेरर हमने कवर की, और एक वक्त ऐसा था कि हर हफ्ते इवन रावलपिंडी इस्लामाबाद में इस तरह के बड़े बड़े वाकयात होते थे, और हम इतना इम्यून हो गए थे कि हम शायद एंटिसिपेट कर रहे होते थे। इसीलिए आज जो ये इतने सालों के बाद वाकया हुआ तो ये बड़ा हैरान कुन था। इसमें आपने ज़रूर बात की कि ये इंटेलिजेंस फेलियर भी है, लेकिन एक बात तो देनी पड़ेगी कि जो हेड कांस्टेबल जो इसमें शहीद हुए हैं, अगर वो इस खुदकुश जो हमला आवर है इसको वो ना रोकते, और खुदा ना खास्ता जो वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह, उनका तो ये कहना है कि जो ये एक हाई वैल्यू टारगेट था, जो भी ये मुमकिना तौर पर जो खुदकुश हमला आवर था, और वाकई अगर राना सनाउल्लाह साहब की बात ठीक है और वाकई वो उस टारगेट तक पहुंच जाता, तो फिर आप तसव्वुर कर सकते थे कि एक तो नुकसान कितना बड़ा होता, और फिर आप कह सकते हैं कि कितना उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट आता।